गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ, दो लघु कथाएं। तो बच्चों, लघु का मतलब होता है छोटी कहानियाँ। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध थे। किस्से यानी बच्चे होता है कहानी। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। चलिए हम इस परिच्छेद को समझते हैं। यहाँ अकबर और बीरबल के बारे में बताया गया है। जो अकबर है एक महान राजा थे और उनके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न जो यानी बच्चों कि जो अपने अपने कामों के लिए प्रसिद्ध हो, मतलब उनमें अलग अलग हुनर थे। उन्हीं हुनर में एक थे बीरबल। तो एक बार अकबर और बीरबल हरे भरे स्थानों की सैर कर रहे थे। तो वो देखते हुए राजा के मन में ये विचार आया कि इन हरे भरे स्थानों को देखते हुए उन राजा के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा होता। उस हरे रंग के घोड़े पर मैं बैठकर और उस हरे स्थानों की मैं सैर करता। अब क्या था, उन्होंने अपने जो मंत्री थे बीरबल, उसको उन्होंने कहा कि मुझे एक हरे रंग का घोड़ा लाकर दे दो। और बादशाह को भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है, फिर भी वो बीरबल की क्या बोलते हैं बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। इस कारण उन्होंने अपने जो मंत्री थे बीरबल, उनको कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ और तुम मुझे हरे रंग का घोड़ा लाकर दे दो। बादशाह और बीरबल दोनों एक बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। यहाँ बताया गया है कि अकबर और बीरबल दोनों ही जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा इस संसार में कहीं नहीं है, लेकिन राजा ने कहा था तो मंत्री उनकी बातों को कैसे टालता। तो राजा ने जैसे ही कहा तो बीरबल ने उनकी बातों को मान लिया। यहाँ बच्चों देखो बताया गया है एक मुहावरा, सिर आँखों पर रख लेना। सिर आँखों पर रख लेना यानी होता है आश्चर्य का ठिकाना ना रहना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने एक हरा घोड़ा खोज ही लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। फिर 1 सप्ताह के बाद बीरबल दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, आपके लिए हरा घोड़ा मैंने ढूंढ लिया है। अब राजा को यह आश्चर्य होने लगा कि हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है, तो बीरबल ने घोड़ा ढूंढा कहाँ से। अब उन्होंने कहा कि मुझे जब हरा घोड़ा मिल गया है तो मुझे उस घोड़े को तुरंत दिखाओ।
बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। यहाँ बताया गया है कि बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं, और जब तक हम उनकी 2 शर्तों को पूरा नहीं कर सकते तब तक हम उस घोड़े को देख नहीं सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। बीरबल ने बताया कि मालिक की पहली शर्त यह है कि आप घोड़ा अलग है, कुछ खास किस्म का है, तो आपको घोड़ा लेने स्वयं ही वहाँ पर जाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि दूसरी शर्त यह है कि जो घोड़ा हरे रंग का है और सभी घोड़ों से एकदम वह घोड़ा अलग है, तो इसीलिए उसे देखने के लिए भी अलग ही दिन होगा, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने बताया है कि जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन के अलावा जो दूसरा दिन होता है, उसी दिन आप उस घोड़े को देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगी। यहाँ मुंह देखना एक मुहावरा आया है जिसे कहना है उदास होना। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा? अब राजा को आश्चर्य हो रहा है, दिन तो केवल 7 होते हैं, तो 7 दिन के अलावा कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। अब यहाँ बीरबल कह रहे हैं कि राजा जी, जब आपको घोड़ा चाहिए तो आपको जो दोनों शर्तें हैं वो दोनों ही शर्तें आपको माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर होना यानी उनके बातों का जवाब ना दे पाना। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात देना बच्चों होता है पराजित करना। अब यहाँ बीरबल है जो, उनको बड़ी खुशी हो रही है। उनको ये खुशी हो रही है कि जो आज तक हमने सुना है कि बीरबल अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आज उन्होंने अपने बातों से मुझे परास्त कर दिया, मतलब अपनी बातों से मुझे हरा दिया। तो हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अब अगली कहानी हम दूसरे भाग में देखेंगे।